यहाँ पे एक बात समझनी है कि जैसे साइंस कहता है कि तुम्हारे मन की कंटिन्यूटी ही है जो तुम्हें आभास कराती है कि तुम वही हो जो कल थे, मतलब कोई पर्सनल तुम्हारे अंदर नहीं बैठा है। अध्यात्म भी यही कहता है कि कोई पर्सनल आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर नहीं है, पर्सनल व्यक्तित्व तुम्हारे जो ये मैं की भावना है ये कोई पर्सनल नहीं है, ये पूरे अस्तित्व का है, लेकिन तुम पर्सनल उसको मान लेते हो, वही दुख हो जाता है फिर। और तो उसके बाद एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हमारे अंदर जो देख रहा है, दृष्टा जिसको कहा जाता है, अंदर तो वो है नहीं क्योंकि वो पूरा अस्तित्व की बात करता है, वो आत्मा अस्तित्व है। उसको इसलिए सच्चिदानंद कहा जाता है। सत मतलब वो अस्तित्व, चित मतलब चेतना, मतलब वही चेतना जो पूरे अस्तित्व में है, वही आनंदमयी चेतना, तो उसी को ही कहा जाता है। तो कहा जाता है दृष्टा वही है, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि जो है उसका उपकरण है देखने का। तो यहाँ पर फिर जब हम जैसे कोई अवायर नहीं हुआ है तो वो जो देख रहा है, सुन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इन सबको कहा जाता है कि ये सब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे और जानवरों, पेड़ पौधों के पास नहीं होती बुद्धि, तो वो लोग ये सब ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन मनुष्य के पास वो बुद्धि है कि वो उस परम चेतना को ऑब्जर्व करता है। उसी के प्रकाश में ये सभी बुद्धि, मन बुद्धि सब कर रहे हैं कार्य। उसी की उपस्थिति में जो कहा गया है, जैसे सूर्य होता है उसी की उपस्थिति में सभी कार्य होते हैं पृथ्वी पर, वैसे ही वो परम चेतना की उपस्थिति मात्र से ही तुम्हारी बुद्धि कार्य कर रही है, सब कुछ कार्य कर रहे हैं। तो बुद्धि का अपना काम है कि ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर एक बात समझना, इसीलिए वेदांत कहता है कि जो तुम्हारी बुद्धि ऑब्जर्व कर रही है, जैसे तुम्हारे अंदर कोई पर्सनल नहीं है, वो परम चेतना सब कुछ है। तो यहाँ पर एक बात यही समझना है कि साइंस के अनुसार तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को मानना, वो कहता है तुम्हारी बुद्धि ऑब्जर्व करती है, अलग अलग थॉट, अलग अलग प्रक्रियाएं चलाकर माइंड में। लेकिन फिर यहाँ एक बात ये आती है कि चलो ठीक है वो ऑब्जर्व कर रही है, मतलब उस चेतना मस्तिष्क से बनती है, ये चीज़ जो है साइंस नहीं प्रूव कर पाता। तो इसीलिए अध्यात्म कहता है वो है पहले से, तुम्हारी बॉडी सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रही है। तो यहाँ पर फिर देखता कौन है, ये दृष्टा है कौन? तो दृष्टा जो है वो पूरा अस्तित्व है, ये वेदांत कहता है। तुम्हारी बुद्धि सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रही है बस, बाकी दृष्टा वही है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ कहा जाएगा कि बोल वही रहा है, लेकिन तुम्हें अहंकार बस लग रहा है कि तुम बोल रहे हो, तुम खुद को अलग समझ रहे हो। तुम्हारा मैं ही अलग नहीं है, वही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो धूल पड़ गई है तुम्हारे मन बुद्धि पर, उसी वजह से तुम्हें ये भान हो रहा है। बाकी हो रहा है सब कुछ वही, इसलिए कहा जाता है कि जो हो रहा है उसे हो जाने दो। तो बोल वही रहा है, कर वही रहा है, लेकिन हम में क्या है कि अहंकार हो जाता है कि मैं करता हूँ, तो उसी को कहा जाता है फिर कि ये अस्तित्व ही सब कुछ कर रहा है। तो मैं कर्ता को हटाओ, वो सच्चिदानंद है।